So hey what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha. So आपके लिए लेके आ गए नई वीडियो. मौलाना तारिक जमील जी की ये वीडियो है और कुछ वीडियोस में देख रहा हूँ, कमेंट्स भी देख रहा हूँ, मौलाना तारिक जमील जी के बारे में लोग मतलब बुरा कहते हैं, हमें कहते हैं कि इस पे रिएक्शन क्यों कर रहे हो. सो पता नहीं उन्होंने आई थिंक मोहम्मद सौ के लिए कुछ कहा था, है ना. बट ऐसा नहीं हो सकता. हमने नहीं देखी वीडियो तो हम इनको गलत कह ही नहीं सकते क्योंकि हमने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी जहाँ पे हमें गलत मैसेज मिला हो इनका या उन्होंने कोई चीज गलत समझाई हो, है ना. अगर हम देखेंगे तो हम देखे हैं बहुत इन्फॉर्मेटिव हमने मैसेज हम बयान ही वही देखते हैं कि हमें पहले शो होता है इमोशनल बयान या इन्फॉर्मेटिव बयान, कुछ पता लग ही जाता है देख के टाइटल से, है ना. मैक्सिमम हमने इमोशनल बयान ही देखे हैं इनके या लाइफ चेंजिंग बयान देखे हैं. तो ये है द मोरल्स ऑफ प्रोफेट. और बहुत और वैसी बात पता नहीं ऐसा सच है कि नहीं है, लोग पसंद करते हैं नहीं करते, लेकिन हमें मौलाना तारिक जमील जी के बयान पे रिस्पॉन्स भी मिलता है, थोड़ा मिलता है ना, ऐसा बात नहीं है. और लोग रिक्वेस्ट भी बहुत करते हैं. हाँ, बाकी है कि ये प्ले करते हैं हम. बहुत ही कमाल का टॉपिक है द मोरल्स ऑफ प्रोफेट कि प्रोफेट जिनकी बात कर रहे थे हम, है ना. प्रोफेट के जो मॉरल्स क्या हैं, क्या-क्या मॉरल्स हैं उनके. तो बाकी ये सुनते हैं फिर करते हैं अपन बाकी बातें ना. ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज रहा हूँ जो सहरा नशीनों को बादशाह बना देगा, जो सहराओं में सब्ज़े उगा देगा. तशबीहात हैं ये सारी. वो ऐसा आली अखलाक होगा ला यक़ूलुल खिना, ज़िंदगी भर एक लफ्ज़ ऐसा नहीं बोलेगा जिससे किसी की इज़्ज़त नफ्स पे चोट पड़े. वो ऐसा नबी होगा, ऐसी गुफ्तगू करेगा कि कभी किसी का दिल नहीं दुखेगा, कभी किसी की दिल आज़ारी वाला बोल नहीं बोलेगा. मेरे महबूब की उम्मत ये एक सिफत अपने नबी के लिए ले, हम कितने अंधेरों से रोशनियों में पहुंच जाएंगे. और अगली से मकाम क्या है, क़ाब क़ौसैन औ अदना. और तवाज़ो कैसी है, अल्लाह ने फरमाया कि मेरा वो नबी इतनी तवाज़ो से चलेगा कि खुश्क लकड़ियों पर भी चले तो चलने की आवाज़ नहीं आएगी. खुश्क लकड़ी तो कड़कड़ कड़ करती है, खुश्क पत्ते खड़ 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 करते हैं. मेरे अल्लाह कह रहे हैं वह ऐसा नबी होगा कि खुश्क पत्तों खुश्क लकड़ियों पर भी चले तो चलने की आवाज़ नहीं आएगी. तवाज़ो उसका लिबास होगा, नेकी उसकी पहचान होगी, हक़ उसका बोल होगा, अदल उसकी सीरत होगी, माफ़ करना दरगुज़र करना उसके अखलाक होंगे, वादा वफ़ा करना उसकी तबीयत होगी, इस्लाम उसका मज़हब और दीन और मिल्लत होगा, हिदायत का वो इमाम होगा, हिदायत उसके ज़रिए से फैलाऊँगा, गुमराहों को हिदायत मिलेगी. थोड़े ज़्यादा होंगे, गरीब मालदार होंगे, जहन्नुम में जाने वाले जन्नत में जाएंगे. पीछे से तस्करे चले आ रहे हैं कि एक हस्ती आ रही, एक हस्ती आ रही, एक हस्ती आ रही. तो अपने नबी की सीरत को पढ़ें, अपने नबी की सीरत के साथ कुछ टाइम बैठा करें, तब जाकर दीन सामने आएगा, वरना सिर्फ क्लिनिक ही सामने होगा और मरीज़ आपको गाहक नज़र आएगा. और मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप कंपनियों के ग़ुलाम बन जाएंगे, आप कंपनियों वाले आपसे खेलेंगे, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको देकर वो अपनी चीज़ आपके ज़रिए से बिकवाएंगे. फिर डॉक्टरी तो ना हो ना छोलियाँ दा, हमारी पंजाबी की मिसाल है, यारी तो नहीं छोलियाँ दा वट होया. और छोले जल्दी से कट जाते हैं ना, यूँ करो तो वो निकल जाते हैं. गंदम को काटने डायलॉग है इनके में बहुत फेमस है ना, गाना भी है. तो डॉक्टरी तो ना हुई, छोलियाँ दा वट होया. आपको कंपनियाँ ख़रीद लें, आपको ये एजेंट ख़रीद लें और अपनी दवाइयाँ आपसे लिखवाएं, लेबॉर्ट्रियों वाले आपको ख़रीद लें और कंपनी वाले आपको ख़रीद लें, तो आपने डॉक्टरी ये झक मारा है. कल अल्लाह और उसके रसूल के सामने खड़े होकर आप क्या जवाब देंगे कि चंद सिक्कों की खातिर आपने अपनी अज़मत को बेच दिया, अपनी हैबत को बेच दिया. जब मेरा बाप मुझे डॉक्टर देखना चाहता था तो वो बड़ा इज़्ज़त का ज़माना था डॉक्टरी का, कि एक इज़्ज़त थी, वक़ार था, मकाम था. इसलिए मेरा बाप कहता पुत्र बड़ी इज्जत है तेनू डॉक्टर बनाना है, बड़ी इज्जत है, बड़ी इज्जत है तेनू डॉक्टर बनाना. अच्छा, वो देहाती आदमी थे, दो बातें कहते थे, बड़ी इज्जत है बड़ा पैसा है, बड़ी इज्जत है बड़ा पैसा. वो अल्लाह ने पहले ही दिया हुआ था, लेकिन वह पैसे का ज़ौक़ किसको नहीं है, किसको शौक़ नहीं. मेरा पुत्र तेनू डॉक्टर बनाना है, बड़ी इज्जत बड़ा. और जब मैंने 3 दिन के लिए गया, ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पढ़ता था, सेंट्रल मॉडल से मैट्रिक किया, गवर्नमेंट कॉलेज ये हमारा जो रावी अब तो यूनिवर्सिटी बन गया. तो 3 दिन के लिए मेरा एक दोस्त मुझे ऐसे खींच के ले गया,
वहाँ से अल्लाह ने मेरे 4 महीने करवा दिए। 4 महीने के आखिर में एक नौजवान ने कहा तू डॉक्टर बन के क्या करेगा, तो आलिम बन जा। तो अल्लाह ने उसकी बात मेरे दिल में डाल दी, मैं इस तरफ चल पड़ा। जब मैंने घर आके बताया तो मेरे बाप, अच्छा उस दौर में डॉक्टर एक कदावर शख्सियत थी, और हमारे देहाती माहौल में मौलवी कम ही होता था, कम ही, जैसे लोहार, कुम्हार, धोबी, ऐसे मौलवी का स्टेटस कम ही का था। तो मेरा बाप कहे तू कमी बणू है, तू मेरी नक वढाऊँ है, तू करू की है, तो मैनू किसी पासे राण देवना है, जीवन देवना है कि नहीं जीवन देवना। सारे इलाके के जिम्मेदार जो है मैनू लानता करेंदे कि तेरा पुत्र तो मौलवी बनता पिया था, बन सी की। तो 23 नवंबर 1972 सुबह 8-9 बजे का टाइम था। मेरे बाप घर में आए, वो ज़िम्मेदारों वाली चादर पहनी हुई बड़ी और चोला खुला, पगड़ी खोल के यहाँ रखी हुई। मुझे देखते एकदम गुस्से में आ, ये तो मौलवी बनना है तो मेरे घर चो निकल जाए। मुझे तो नहीं पता था कि अल्लाह ताला मुझे वहाँ पहुँचाने वाला है कि जहाँ डॉक्टर मेरे आगे बैठ के मेरी बात सुने। मुझे तो उस वक्त पता नहीं था क्या होने वाला है मेरे साथ। मैं तो इसी तरह ही निकला था कि ठीक है जी, मैं तैयार हूँ। तो मेरे बाप की शिद्दत देखकर मेरी माँ ने मुझे अलग कर लेकर, तू जा, कोई नहीं, अल्लाह तेरा साथी। उन 300 रुपया मैंने दिया। 300 रुपया बड़ी बड़ी दौलत आई उस वक्त। मैंने 300 रुपया दिता कि जा, अल्लाह तेरा वारिस है। तो मैं रायमंड आ गया, यहाँ मैं तालीम हासिल करने लगा। 8-9 साल यहाँ पढ़ा। 2 साल के बाद मेरे बाप भी बिल्कुल राज़ी हो गए, बहुत ही राज़ी हो गए थे, बहुत ही राज़ी हो गए थे। उस वक्त एमएच डॉक्टर का एक बहुत बाइज्जत था। मैं हाथ जोड़ के रो के कहता हूँ कि अब डॉक्टर एक कारोबारी नज़र आता है, वो भी पैसे के पीछे ऐसे ही भाग रहा है जैसे माल रोड का ताजर भाग रहा है, जैसे लिबर्टी मार्केट का ताजर पैसे के पीछे भाग रहा है, वो भी ऐसे ही भाग रहा है। जायज़ कमाई, जायज़ मेहनत का सिला लेना कोई मना थोड़ा है, वो आपके रिस्क हलाल है। मैं कनाडा में गया हुआ था, मेरे ये सर दर्द बहुत शदीद होता है, तो वो वहाँ वो बोटॉक्स नया तरीका और टीके लगाते हैं, तो कुछ दिन गुजर जाते हैं। तो मुझे पता नहीं था यहाँ कोई लगाता है कि नहीं लगाता। तो मैं कनाडा गया, वो जानने वाले डॉक्टर थे पाकिस्तानी, तो पार्किंसन के 5 बड़े डॉक्टरों में एक उनका नाम आता है। तो वो उनके क्लिनिक में मैं बैठा हुआ था और बात चलते चलते तो ये ऐसी एक पेंसिल पड़ी हुई थी उनके टेबल पर। तो वो यूँ पेंसिल उठा के मुझसे कहने लगे, मौलाना ये एक पेंसिल मैं किसी कंपनी के एजेंट से ले लूँ तो मैं ब्लैक लिस्ट हो जाऊँगा। एक पेंसिल मैं किसी कंपनी के एजेंट से ले लूँ तो मैं ब्लैक लिस्ट हो जाऊँगा, मैं क्लिनिक नहीं कर सकता उसके बाद। तो आप डॉक्टर बने, ताजर ना बने, आप मसीहा बने। अल्लाह की कसम, मरीज़ों की दुआएं आपकी नस्लों को निहाल कर देंगी। अगर आप सिर्फ ताजर बन गए तो ठीक है, 4 पैसे तुसी वट लेने, लेकिन पता नहीं आगे नस्लों का क्या होगा। और अगर आप मसीहा बने, डॉक्टर बने, मरीज़ों की दुआएं ली, पुश्तें आपकी उसको बैठ के खाएंगी कि दुखी की दुआ अल्लाह के अर्श को हिला देती और दर्दमंद की दुआ फरिश्तों को रुला देती। अब वो हस्तियां हैं जो दर्दमंदों की दुआएं रोज़ाना ले सकते और सिर्फ आज का दिन नहीं गुजार सकते, आप अपनी नस्लों को खूबसूरत फ्यूचर दे के जा सकते कि दुआओं की ताकत मौत के बाद भी चलती रहती। क्या बात है, बहुत खूब और बहुत कमाल की लाइन की ये। मतलब यार अब मेरा पूरा का पूरा ध्यान इस लाइन में घुस गया कि दुआओं की ताकत मौत के बाद भी चलती रहती है। आपने आपकी सारी पुश्ते खाएंगे ना, सही बात है। ये किसी की दुआ लगना बहुत एक बड़ी बात होती है यार। मतलब दिल से किसी के लिए दुआ निकलना ऐसे नहीं निकल जाती। जब आपने कुछ अच्छे काम किए होंगे या कुछ अच्छा करा होगा किसी के लिए, सो एक दुआ ही बहुत बड़ी होती है ना। किसी की एक दुआ लग जाए, किसी मैक्सिमम होता है कि बूढ़े बुजुर्ग की या कोई उस कंडीशन में हो उसकी दुआ लग जाए ना, तो बहुत होता है। लेकिन जब आपके पास लाखों दुआएं लग जाएंगी तो आई थिंक बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। एक दुआ में जितना सुकून बंदे को मिलता है आई थिंक वो कहीं नहीं मिलता। हमें भी बहुत ज़्यादा मिलता है। सही से बात कहूँ, जब आपके कमेंट्स आते हैं ना कि नहीं यार बहुत बढ़िया रिएक्शन करते हो, आपके रिएक्शन बेस्ट होते हैं, तो मतलब बहुत ही इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना उस टाइम कि नहीं यार, मतलब है ना कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, हम तो एक छोटी सी चीज़ कर रहे हैं, हम तो जो सुन रहे हैं वही आपको सुना रहे हैं, हमारे थ्रू आप भी सुन रहे हो। हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं तो यही मानता हूँ, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है रिलीजन्स की, पर मैं कुछ गेन कर रहा हूँ और जो मैं एक बार सुनता हूँ वो मेरे दिमाग में हमेशा रहती है। अमल तो मैं करता ही करता हूँ उस चीज़ के लिए, है ना। और बाकी क्या ही कह सकते हैं। अच्छे से समझाया उन्होंने, बहुत ज़्यादा अच्छे से।
اور کتنی صحیح بات ہے کہ آج کل کے جو ڈاکٹری ہے نا وہ تو ایک پیشہ بن چکا ہے, جو کہ بہت صحیح بات کہی ہے نا. کہیں بھی آپ بڑے بڑے ہاسپٹل میں چلے جاؤ, وہاں پہ آپ کو بڑے بڑے بل بنا کے دکھا دیں گے, لیکن اور سب سے زیادہ کمائی ہی اس میڈیکل لائن میں ہو رہی ہے, چاہے وہ کوئی بھی. کتنی بری بات ہے نا گائز, یہ بہت بری بات ہے. سو باقی یہ ہے کہ آپ بتائیے آپ کو یہ بیان کیسا لگا. میرے کو بہت کمال کا مزہ بہت آ رہا تھا سننے میں نا, جب انہوں نے کہا کہ میرے کو بھی گھر سے باہر نکال دیا تھا 300 روپے دے کے, اور بہت ہی خوب. لیکن ان کو اپنے بھی یقین تھا نا مولانا طارق جمیل کو کہ ایک دن وہ ایسے گائیڈ کریں گے, ریلیجن کو اپنے گائیڈ کریں گے اور سمجھائیں گے اپنے لوگوں کو, ہے نا. سو باقی آپ بتائیے. میرے کو تو بڑھیا لگے یار مولانا طارق جمیل, میرے کو تو اچھے لگے. ابھی تک میں نے ان کا کوئی ایسا بیان نہیں سنا ہو جو مطلب غلط وے میں ہمیں لے کر گیا ہو, یا اور ہمیں غلط وے میں لے کے گیا اور ہم آپ کو آگے غلط سنا رہے ہیں. سبھی بڑھیا لگے. آج تک ان کیس کبھی لائف میں آتا ہے تو ہم خود ہی کہہ دیں گے یہ بات انہوں نے غلط کہی ہے, ایسا کہا ہے نا. سو ہم تو میرا تو یہی ہے, میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں, پھر چاہے ویوز کم آئے یا آپ لوگ گالیاں نکالے. میرا یہی ہے, نہ میں کبھی ایکٹنگ کرتا ہوں, نہ میں نے پہلے کبھی کی 2-3 سال میں جب سے ریئیکشن کر رہے ہیں, نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا, نہ میں نے جھوٹے موٹے آنسو نکالے. جو دل سے فیلنگ ہوگی وہی آپ کے سامنے ہمیشہ نکلی ہے اور نکلے گی ہی. میں ایسے دکھاوا نہیں کروں گا کہ نئی ویڈیو بہت رونے والی ہے اور اس ویڈیو میں ایموشنل ہوا ہوں گا, اندر سے ہوں گا, پر میں نے باہر سے کبھی پریٹینڈ نہیں کرنا, مطلب فالتو میں کہ نہیں یار ویوز کے لیے ایسے کر دیتے ہیں نا. سو باقی فی الحال اس ویڈیو میں اتنا تھا گائز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.